भविष्य का समय, जहां अब पृथ्वी पर कुछ ज्यादा ही भूकंप और सुनामी आने लगी, जिनमें हर बार लाखों लोग मारे जाते। इन भूकंप का असर दुनिया के हर देश पर पड़ रहा था, क्योंकि अभी तक कोई भी देश ऐसी कोई टेक्निक इजाद नहीं कर पाया जिससे कि वे इन नेचुरल डिजास्टर्स के आने से पहले ही वार्निंग दे सके। अब ऐसे ही हमें एक कपल दिखाया जाता है जिसमें जोश और पैम दोनों ही पति पत्नी साइंटिस्ट हैं। जहां एक रात जोश अजीब धमाके की आवाज से जागता है, वहीं कंपास चेक करने पर उसका कंपास कहीं भी पॉइंट नहीं कर रहा था, वो बस तेजी से घूम रहा होता है। जोश बेड से उठकर आसमान की ओर देखता है कि यहाँ अजीब कारणों से नॉर्दर्न लाइट्स आई हुई थी, जो कि काफी वियर्ड है, और उसे महसूस हो जाता है कि बहुत कुछ बुरा होने वाला है। जोश और पैम जल्दी से अपने ऑफिस की ओर भागते हैं, जहाँ जोश अर्थ के कोर में नोटिस करता है कि इसमें कोई गड़बड़ ना हो, इसी की वजह से इतने भूकंप आ रहे हैं। अब थोड़ी देर बाद पैम काफी घबराई हुई उसके पास आती है और जोश उसे अपनी फाइंडिंग्स बताता है कि पिछली रात उनके एरिया में एक सोलर फ्लेयर हिट किया था। उसी वक्त कई भूकंप भी आए और अब तो नॉर्थ पोल 2000 मील शिफ्ट होते हुए साइबेरिया पहुंच चुका है, यानी कि उन्हें जल्द ही ऐसे भूकंप का सामना करना पड़ सकता है जो कि पूरी पृथ्वी को ही तबाह कर दे। पैम चौंक जाती है और हैरानी से कहती है कि ये कैसे हो सकता है, इसके अभी कोई वार्निंग साइंस नहीं थे और आखिरी बार ऐसा लगभग 10 साल पहले हुआ था। जोश कहता है कि जब आखिरी बार ऐसा हुआ था तो पृथ्वी का 99% जीवन खत्म हो गया था। पैम उसे बीच में ही रोक देती है और कहती है कि यूएस में 500 से भी ज्यादा हाई वोल्टेज पावर ट्रांसफॉर्मर्स फट चुके हैं, तो अभी तो उन्हें उस पर ध्यान लगाना चाहिए। और जोश कुछ ज्यादा ही सोच रहा है, वैसे भी पैम को इमरजेंसी मीटिंग में जाना था, तो अभी के लिए उसी पर ध्यान दे रही है। जोश फिर कहता है कि पैम को उसकी थ्योरीज को सीरियसली लेना होगा। उसके अनुसार अगर सोलर स्टॉर्म्स और मैग्नेटिक फील्ड की वजह से ये सब हुआ है तो ये बात मीटिंग में सबको बताना जरूरी है, लेकिन पैम उसे ऐसा करने से मना करती है क्योंकि फिर हायर ऑफिशियल्स उन्हें पागल समझेंगे और शायद वे दोनों को ही उनकी जॉब से निकाल दे। पैम और जोश अब उस मीटिंग में जाते हैं जहां की प्रेसिडेंट डेविड और उनके साथ बड़े बड़े मिनिस्टर्स बैठे हुए थे। प्रेसिडेंट गुस्से में सवाल करते हैं कि कल रात हुए इंसिडेंट के लिए वे पहले से तैयार क्यों नहीं थे। पैम जवाब देती है कि कल रात अचानक आई जबरदस्त सोलर फ्लेयर की वजह से हमारे सारे इंस्ट्रूमेंट्स फेल हो गए और अभी हमारे उपकरण ज्यादा कामयाब भी नहीं है, इसलिए हमें फ्यूचर में ऐसे इवेंट्स को प्रिडिक्ट करने के लिए ज्यादा फंडिंग की जरूरत पड़ेगी। इसके बाद पैम जोश को प्रेसिडेंट को समझाने के लिए कहती है कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड हमें सोलर फ्लेयर से कैसे बचाता है, और जोश अब रिवील करना शुरू करता है कि अर्थ का आउटर कोर धीरे धीरे धीमा पड़ रहा है और हम अपना मैग्नेटिक प्रोटेक्शन खोते जा रहे हैं। तो जोश का मानना है कि उन्हें 2 बड़े कोलाइडर्स बनाकर उन्हें पृथ्वी के कोर को फिर से आर्टिफिशियली तेज करना पड़ेगा। अब जोश के इतने बड़े दावों को सुनकर ऑफिशियल्स काफी गुस्से में थे कि ये समस्या इतनी भी कहीं बड़ी नहीं है और वो कॉन्स्पिरेसी थ्योरी फैलाकर लोगों को डराना चाहता है। प्रेसिडेंट भी कहते हैं कि अभी तो उन्हें सिर्फ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर को बचाना है ताकि वे कल रात के जैसे बर्बाद ना हो, लेकिन जोश फिर कहता है कि उन्हें उसकी बातें सुननी ही पड़ेंगी और उसके बाद तो अब जोश को मीटिंग से बाहर निकाल दिया जाता है। बाहर पैम जोश पर गुस्सा होती है और पूछती है कि उसने प्रेसिडेंट के सामने ये सब क्यों कहा। जहाँ वे बहस कर ही रहे थे कि तभी एक और बड़ा भूकंप आता है जो कि पिछले वाले से भी और ज्यादा बड़ा था। जोश यहीं से पैम को अपना बैच दे देता है कि वो आगे यहाँ काम नहीं करेगा, जिन्हें कि उस पर भरोसा ही नहीं है। घर आते ही जोश अपनी चीजें पैक करना शुरू कर चुका था और वो पैम से कहता है कि तुम्हें भी मेरे साथ चलना चाहिए, लेकिन पैम मना कर देती है और कहती है कि अभी तो तुम्हें इंतजार करना चाहिए था जब तक कि लोग तुम्हारी थ्योरी को समझ नहीं लेते। लेकिन जोश अब रुककर सब कुछ तबाह होते नहीं देखना चाहता। वैसे भी अब पैम उसके साथ नहीं आ रही, तो वो अपनी वेडिंग रिंग को वहीं छोड़कर अब घर छोड़कर चला जाता है। और ऐसे ही अब धीरे धीरे जोश के जाने के बाद 3 साल बीत चुके हैं, लेकिन जैसा कि जोश ने चेतावनी दी थी पूरी दुनिया में वही होने लगा है। बर्फ पिघल रही है, कई शहर डूब गए और हर जगह तबाही आने लगी। सरकारों को लगा था कि ये तभी रुक जाएगी, मगर जोश के कहे अनुसार सब कुछ बढ़ता ही गया। जहाँ अब तक करोड़ों लोग अपनी जान गंवा चुके थे, पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड लगभग खत्म हो चुका है, हमारा प्लेनेट अब पूरी तरह से डिफेंसलेस हो गया। अब पैम को भी पता चलता है कि पृथ्वी के पोल्स अब शिफ्ट हो चुके हैं। पैम जो कि पिछले 3 साल से जोश से नहीं मिली थी, उसे रियलाइज होता है कि जोश ने ये सब 3 साल पहले ही प्रिडिक्ट कर लिया था। तो वो अब अपनी शादी की अंगूठी लेकर प्लेन से जोश के नए एड्रेस पर जाती है, जहाँ की जोश पहले से अपना सामान एक बोट में लोड कर रहा था। पैम उसे बताती है कि पृथ्वी का मैग्नेटिक फील्ड कमजोर हो चुका है और अब वही सब हो रहा है जो कि जोश ने 3 साल पहले प्रिडिक्ट कर दिया था, मगर तब किसी ने उसे सीरियसली नहीं लिया। लेकिन अब वो उसे मदद मांगने आई है कि जोश अपने ऑफिस वापस लौट आए
और उनकी इस आपदा में पड़ने से मदद करे। अब जोश कहता है कि अब बहुत देर हो चुकी है। वो 3 साल से इसी की स्टडी कर रहा था। वे बातें कर ही रहे थे कि अब अचानक से फिर से सुनामी आने लगती है। जोश जल्दबाजी में बोट की जमीन से बंधी हुई रस्सी काटने लगता है और वो पैम को बोट में भेज किसी तरह से पानी में जाकर रस्सी को काट ही देता है और वे बोट के साथ दूर निकलने लगते हैं। पैम जोश को सही सलामत देख गले लगाती है कि उसने अपनी जान पर खेलकर उसकी जान बचाई। जोश बताता है कि दुनिया भर की सारी बर्फ पिघल चुकी है, इसलिए अब तो और ज्यादा सुनामी आएगी और बड़े बड़े सारे शहर डूब जाएंगे। पैम कहती है कि उनसे जितना भी हो उन्हें उतने लोगों को बचाना चाहिए और अब एक साथ मिलकर वे बचे हुए लोगों की तलाश करने लगते हैं और ऐसे ही वे किनारे के आसपास से 9 लोगों को बचाते हैं, जिनमें एक बच्चा भी था। अब कुछ देर बाद जब नाव के डेक पर जोश 2 सर्वाइवर फिल और निक से बातें कर ही रहा था कि तभी सूरज की रोशनी बहुत तेजी से पड़ने लगती है और निक के माथे को जला देती है। निक जल्दी से अंदर मदद के लिए दौड़ता है तो वहीं जोश पैम के पास जाता है जो कि बोट को ड्राइव कर रही थी। जोश जल्दी से उसे सतर्क करता है कि अब आसमान और भी काला हो गया, सो उन्हें जल्दी से इस जोन से निकलना होगा। अब पैम याद दिलाती है कि कैसे 3 साल पहले जोश का मानना था कि उन्हें 2 कोलाइडर बनाकर पृथ्वी के कोर को फिर से रिस्टार्ट करना होगा, तो क्यों ना वे ऐसा ही करें। और जोश इसके लिए तैयार था। वो प्लान बनाता है कि वो पैम को न्यूयॉर्क ले जाएगा और खुद वहाँ से फ्रांस चला जाएगा। दोनों वहाँ एक एक कोलाइडर बनवाएंगे और फिर उनसे अपने प्लान को आगे बढ़ाएंगे। अब पैम नीचे जाकर सर्वाइवर्स को अपने प्लान्स बताती है। हालांकि वे लोग मुश्किल से इस प्लान के लिए एग्री करते हैं। कुछ देर बाद पैम जोश से कहती भी है कि उसे अपने अचीवमेंट्स पर गर्व होना चाहिए। उसने बहुत सारे लोगों को बचाया क्योंकि वो अपनी थ्योरी पर टिका रहा। जोश भी उससे माफी मांगता है कि उसने 3 साल पहले उसे अकेला छोड़ दिया था। अब अगले दिन तक उनकी बोट न्यूयॉर्क पहुंच चुकी थी, लेकिन यहाँ तो कोलाइडर फैसिलिटी का रास्ता ही ब्लॉक पड़ा था। सो सभी अब स्टिक्स का इस्तेमाल कर रास्ता साफ करते हुए आगे बढ़ने लगते हैं। जिस बीच उनकी बोट कई सारे मलबे से टकराती भी है, मगर थोड़े नुकसान के बावजूद वे फैसिलिटी तक पहुँच ही गए। यहाँ पैम सोल्जर्स को इन्फॉर्म करती है कि वो पानी अंदर ना जाए, इसके लिए उन्हें और हेल्प की जरूरत है क्योंकि सोल्जर्स की संख्या काफी कम थी और वे तो रास्ता भी नहीं रोक पाएंगे। सो जोश अब कुछ सर्वाइवर से रिक्वेस्ट करता है कि वे उनके मिशन के लिए वॉलंटियर करें और कुछ लोग यहीं उतरकर सोल्जर्स की मदद करें। यहाँ सर्वाइवर्स में से रोब, टॉम, मार्गी और साथ में उसका बेटा रोन और अर्ल, वे सब सोल्जर्स की मदद के लिए आगे आते हैं और यहीं रुकने को मान जाते हैं। हालांकि अंदर ग्रेग नाम का एक और सर्वाइवर कहता है कि वो अपनी जान को जोखिम में नहीं डालेगा क्योंकि उसका मानना था कि उनका ये मिशन कभी सफल नहीं हो सकता और हर किसी को खुद को बचाना चाहिए। अब जोश अर्ल को पैम का ध्यान रखने का कहकर बाकी सर्वाइवर्स के साथ फ्रांस के लिए निकल पड़ता है। वहीं पीछे न्यूयॉर्क में सोल्जर्स तेजी से वॉल को कंप्लीट करने में लगे थे, तो वही पैम फैसिलिटी के एक्सपर्ट्स को अपने प्लान के बारे में समझाती है और उनसे सिमुलेशन टेस्ट रन करने को कहती है। उनका प्लान था कि वे इस फैसिलिटी में एक ब्लैक होल क्रिएट करेंगे और जोश फ्रांस से ऐसा ही एक और ब्लैक होल बनाएगा और फिर प्लान के अनुसार दोनों ब्लैक होल्स को एक साथ रोका जाएगा ताकि अर्थ के आउटर कोर को जंप स्टार्ट किया जा सके। पैम देखती है कि मार्गी बहुत नाराज थी। दरअसल जब उनका शहर डूब रहा था तो उसके बेटे रोन ने उसे कसकर पकड़ लिया, जिस वजह से मार्गी ने अपने हस्बैंड को खो दिया। अब पैम मार्गी को समझाने की कोशिश करती है कि तब रोन की गलती नहीं थी क्योंकि वो तो एक बच्चा है, लेकिन मार्गी सुनने को तैयार नहीं होती और वहां से गुस्से में चली जाती है। वहीं बोट पर फिल जोश से पूछता है कि वे बिना जीपीएस के आगे कैसे नेविगेट कर पाएंगे और जोश उसे अपना नेविगेशन सिस्टम दिखाता है जो कि जायरोस्कोप का यूज कर काम करता है ताकि वे अपनी एग्जैक्ट लोकेशन से न भटकें। इस टेक्नोलॉजी को खुद जोश ने बनाया था। फिल इस टेक्नोलॉजी से हैरान रह जाता है। दूसरी ओर न्यूयॉर्क में अब तक सोल्जर्स ने वो वॉल कंप्लीट कर ली थी और वे खुशी से सेलिब्रेट करने लगते हैं कि अब वे फाइनली सेफ रह पाएंगे कि तभी एक पास का पावर ट्रांसफॉर्मर पानी में गिर जाता है। मार्गी जो कि गीली जमीन में खड़ी थी और टॉम जो कि एक मेटल की सीढ़ी को पकड़े हुए था, दोनों को करंट लगने लगता है। अब रोब जल्दी से टॉम को तो बचा लेता है, लेकिन बदकिस्मती से मार्गी की बॉडी अंदर से जल चुकी थी और उसकी मौत हो जाती है। हर कोई मार्गी के लिए दुखी था और पैम कहती है कि उन्हें मार्गी के बेटे रोन को अभी कुछ नहीं बताना चाहिए। उसने अपने पिता के बाद अपनी माँ को भी खो दिया। वही उन्हें अपने कोलाइडर के लिए और पावर सोर्स चाहिए होगा क्योंकि अब इलेक्ट्रिसिटी टावर तो टूट चुका है। सो पैम डिसाइड करती है कि वो पास की एक कोल गैस बर्निंग स्टेशन पर जाएगी
ताकि कोलाइडर को सीधा वहां से पावर मिल सके। यहाँ अर्ल इंसिस्ट करता है कि वो कभी इलेक्ट्रिशियन रह चुका है और वो ये सब हैंडल कर लेगा, पैम को सिर्फ अपनी मशीन पर ध्यान लगाना चाहिए। तो वहीं जोश की बोट भी एक तूफान में फंस जाती है। वो बोट पहले से डैमेज थी, जिसकी वजह से पानी अंदर आने लगता है और वो पानी उनकी बोट की स्पीड को स्लो कर रहा था। वहीं उनके पास फ्रांस पहुंचने के लिए सिर्फ थोड़ा सा फ्यूल बचा है। सो जोश सोचता है कि बोट की स्पीड कम क्यों हो रही है। वो नीचे जाकर चेक करता है कि बोट में काफी पानी भर गया और जोश अपने क्रू को पानी बाहर निकालने का कहकर खुद लीक को फिक्स करने लगता है। हालांकि जोश का ये प्लान भी काम नहीं कर रहा था। सो वो सबको कहता है कि वे बोट का वेट कम करने के लिए सभी नॉन एसेंशियल चीजों को बाहर फेंक दे। जोश आगे कहता है कि वे एक ही दिन में फ्रांस पहुंच जाएंगे, सो उन्हें अपना सारा खाना फेंक देना चाहिए। अब उसकी ये कहते ही ग्रेग गुस्सा हो जाता है और वो एक गन उठाकर सबको वार्निंग देता है कि वे खाने को हाथ न लगाए। वहीं जोश जब ग्रेन से गन लेने की कोशिश करता है तो ग्रेग उसके हाथ पर गोली मार देता है। जोश भी समझ चुका था कि ग्रेग मजाक नहीं कर रहा और उसे पीछे हटना पड़ता है। जोश बाकी सबको भी कहता है कि वे ग्रेग का कहना माने, वरना वो उन्हें चोट पहुंचा सकता है। अब ग्रेग ऑर्डर देता है कि वे बाकी सब कुछ तो बाहर फेंक सकते हैं, बस खाने को छोड़कर। वही मोली नाम की एक और सर्वाइवर जोश की चोटों का इलाज करने में मदद करती है। जबकि फेंकते हुए सामान के बीच जोश को पैम का पर्स मिलता है और उसमें से उसे 3 साल पहले वाली अपनी दी हुई रिंग मिलती है। जबकि कुछ देर बाद ग्रेग भी जोश से माफी मांगता है कि उससे गुस्से में गोली चल गई। हालांकि जोश कहता है कि कोई बात नहीं, उनका भी एक ही लक्ष्य है कि वे टाइम से फ्रांस पहुंचकर दुनिया को बचा ले। वहीं न्यूयॉर्क में अर्ल वायरिंग लेकर आ चुका था ताकि कोलाइडर को पावर दी जा सके। पैम छोटे रोन से मिलती है क्योंकि ये पता लगने के बाद कि अब उसकी माँ भी मारी गई वो बहुत निराश था। वही अब तक जोश की बोट फ्रांस पहुंच चुकी थी और ग्रेग उसके लिए एक वैन और एक मैप ढूंढता है। वे जल्दी से बिना टाइम वेस्ट किए उसी फैसिलिटी की ओर जाने लगते हैं जहाँ की दूसरा पार्टिकल कोलाइडर रखा हुआ था। अब तक फ्रांस का आधा हिस्सा पानी में डूब चुका था। सो जोश सबको जल्दी से अपनी मंजिल पर पहुँचने के लिए कहता है ताकि वे इस डिजास्टर को खत्म कर सके। लेकिन अब फैसिलिटी पर पहुँचने पर फ्रेंच भाषा न आने से वहाँ का गार्ड उन्हें अंदर नहीं जाने देता और जब जोश उससे जिद भी करता है तो गार्ड उसे जबरदस्ती करने लगता है। हालांकि सही वक्त पर प्रोफेसर के आने से उन्होंने जोश को छुड़वा लिया। अब प्रोफेसर जोश को बताते हैं कि उन्होंने वो इंस्ट्रक्शंस रिसीव कर ली थी जो जोश ने पैम को दी थी और उन्हें लगता है कि उनका प्लान काम कर सकेगा। लेकिन वो जोश को ये भी बताते हैं कि उनकी सिमुलेशन में कुछ कैलकुलेशंस गलत लग रही हैं और वे समझ नहीं पा रहे कि असली प्रॉब्लम क्या है। अब जोश तुरंत उस प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई कर लेता है क्योंकि वो पिछले 3 सालों से इसी पर काम कर रहा था और अब सब कुछ ठीक करके वे सभी पैम को न्यूयॉर्क में वीडियो कॉल करते हैं। पैम भी जोश को फ्रांस में सही सलामत देख बहुत खुश थी और अब प्रोफेसर दिखाते हैं कि अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड ऑलमोस्ट 0 पर आ गया है और एक और सोलर फ्लेयर आने के बाद सब कुछ नष्ट हो जाएगा। सोने सब कुछ जल्द से जल्द शुरू करना होगा। जोश जल्दी से प्रोटोकॉल को शुरू कर पार्टिकल कोलाइडर को एक्टिवेट कर देता है, जिसके बाद चैम्बर के अंदर प्रोसेस शुरू होते ही करोड़ों पार्टिकल्स लाइट की स्पीड पर एक दूसरे से टकराएंगे और एक छोटा ब्लैक होल बन जाएगा जो कि अपने आप अर्थ के आउटर कोर की ओर भेजा जाएगा और इसे धरती दोबारा घूमने लगेगी और इसकी मैग्नेटिक फील्ड वापस आ जाएगी। लेकिन उन्हें तुरंत कोलाइडर को बंद करना पड़ेगा ताकि उनका ब्लैक होल कोर तक न पहुंच जाए। सो वे अब एक साथ पार्टिकल्स को एक्टिवेट कर ही देते हैं। जो उन्होंने सोचा था वही होता है। वो ब्लैक होल सक्सेसफुली बन गया और इसे अब अर्थ का आउटर कोर घूमना शुरू कर देता है और जब वे रिक्वायर्ड लेवल तक पहुंच गए तो जोश दोनों कोलाइडर्स को एक साथ बंद करने को कहता है। अब जोश का कोलाइडर तो सही से बंद हो गया, लेकिन न्यूयॉर्क में पैम वाला कोलाइडर मेल फंक्शन होकर बंद नहीं होता और जैसा कि होना ही था वो ब्लैक होल अर्थ के कोर की ओर बढ़ने लगता है। पैम सबको जल्दी से इवैक्यूएट करने को कहती है, जबकि जोश प्रोफेसर को कोलाइडर दोबारा चालू करने के लिए कहता है। लेकिन अब तक बहुत देर हो चुकी थी और पूरा प्लेनेट डिस्ट्रक्शन के रिस्क पर आ गया था। पैम डिसाइड करती है कि वो कोलाइडर के इलेक्ट्रिक वायर को ही काट देगी और वो जल्दी से बिना अपनी जान की परवाह किए एक कुल्हाड़ी से वायर को काट ही देती है। हालांकि वायर में बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी थी जिसकी वजह से पैम वहीं बेहोश हो गई। हालांकि फॉर्चुनेटली उसने ब्लैक होल को कोर में पहुंचने से रोक दिया था। फ्रांस में भी ये सब देख सब सेलिब्रेट करने लगते हैं, लेकिन जोश बहुत उदास था और वो बाहर चला आता है क्योंकि उसे डर था कि शायद से पैम नहीं बच पाएगी। कि तभी उसके फोन में कम्युनिकेशन वापस आ जाता है और जोश को पैम के फोन से कॉल आता है। फोन पर छोटा रोन रोए जा रहा था क्योंकि पैम को अभी तक होश नहीं आया।
कि तभी पैम हिलने लगती है और होश में आ जाती है। रॉन जल्दी से फोन पैम को दे देता है और अब जोश उससे उसे छोड़ के जाने के लिए माफी मांगता है और पूछता है कि क्या वो वापस से उसके साथ रहने आ सकता है। पैम हाँ कहती है। वहीं अब वे एक साथ होकर रॉन को भी पालेंगे उसके नए पेरेंट्स बनकर। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। सो वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करते जाएं। थैंक यू।